इनको हमने परेशान किया था। ये नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं। और लेटरिन पे सीधे बैठने की जगह पर थोड़ा सा आगे झुके, उल्टा पैर उल्टा हाथ उल्टे पैर पर ऐसे कोहनी पर कोहनी रखकर ऐसे बैठे, सीधे ना बैठे, ऐसे बैठे इस साइड में, क्योंकि इस तरफ जो है वो हमारी बड़ी आंत होती है, उसके ऊपर प्रेशर डालना होता है। इस तरफ नहीं आना है, इस तरफ रहना है। तो रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी 3 दिनों तक, और इस तरह से बैठकर आप लेटरिन जाएं तो आपको कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्यों होता है ऐसा, शुरू करते हैं इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि कब्ज़ के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कब्ज़ के बारे में बता दूं कि कब्ज़ जो होता है आम तौर पर कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर वो अपने आप नहीं सही हो रही है इसका मतलब वो किसी बहुत बड़ी बीमारी की शुरुआत है। मेरे पास बहुत बार मरीज आते हैं और कहते हैं मुझे कब्ज़ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि दिन में कितने बार लेटरिन जाते हो, पाखाने जाते हो। कहते हैं मैं 5 बार जाता हूँ, 6 बार जाता हूँ, कोई कहता है मैं 2 बार जाता हूँ, कोई कहता है मैं बैठता हूँ तो मेरे पेट में मरोड़ आती है, मुझे कब्ज़ है, कोई कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ, मुझे कब्ज़ है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपके शरीर में या आपके जानने वाले के शरीर में इस तरह की कोई हरकत है तो इन्हें आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये कब्ज़ है भी कि नहीं, और अगर ये कब्ज़ है तो क्या ये ख़तरनाक वाला है या अपने आप निपट जाने वाला है। तो सबसे पहले आप ये समझ लेंगे किसी को अगर रोज़ 1 बार या 2 बार भी 2 बार अगर लैट्रिन जाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी को हफ्ते में 3 बार या 3 बार से भी कम बार लैट्रिन जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कह सकते हैं कि उस आदमी को कब्ज़ है। खाने का भी आप समझ लें कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है वो पेट से होता हुआ हमारी आंतों में जाता है, और आंतों के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। शुरुआती दौर पे खाना जो है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, बहुत तेज़ चलता है, और जैसे जैसे वो बड़ी आंत की तरफ बढ़ता चला जाता है खाने की बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की स्पीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और बड़ी आंत जो होती है वो उस खाने के बचे कुचे पानी को धीरे धीरे सोखना शुरू करती है। बड़ी आंत का मुख्य काम यही है कि आपकी लैट्रिन को एक पर्याप्त मात्रा में सूखा करे, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। देखिए, जब पेचिस पड़ती है तो बहुत गीली लैट्रिन होती है तेज़ी से, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बड़ी आंत उस समय पानी जो है सोखने का काम नहीं कर रही होती है, खाया निकल गया। जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा है जहाँ से हमारी लैट्रिन बाहर निकलती है, वहाँ पर प्रकृति ने एक मसल्स का एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है, एक निज़ाम बनाया हुआ है, जो मसल बिल्कुल बंद रहती है। जैसे ही वहाँ पे लैट्रिन आती है हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अगर आप सही जगह पर हैं तो उस मसल को खोल दें, और खोलते ही जैसे आप मसल को खोलते हैं, हमारे फेफड़ों और आंतों के बीच में एक चीज़ होती है, इसे डायफ्राम कहते हैं। वो डायफ्राम नीचे दबता है, हमारा पेट अंदर जाता है, वो जो मसल है आखिरी हिस्सा बड़ी आंत का है वो खुलता है, और लैट्रिन पाखाना जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अगर आपने, अब आता हूँ मैं कि अगर आपको लैट्रिन नहीं हो रही है, मतलब कि अगर हफ्ते में 3 बार से कम हो रही है तो किस वजह से होती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। 2-3 वजह होती हैं। सबसे मेन वजह तो ये होती है कि आपके खाने में फाइबर की मात्रा बहुत कम है। फाइबर का एक मोटा हिसाब आप ये लगा लिए कि मजना, ऐसा वो खाना जो हजम नहीं होता है। जब वो हजम नहीं होगा तो बड़े बड़े पीसों में वही आंतों को साफ़ करता हुआ लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल आएगा। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं वो कुछ भी हजम नहीं होती हैं, वो लेकिन आपकी आंतों की सफाई करती हुई चलती हैं। तो अगर आपके खाने में हरी सब्जी की मात्रा कम है तो आपको कब्ज़ की बड़ी गुंजाइश रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठी मीट खाते हैं या बहुत ज़्यादा पनीर खाते हैं, पूड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, बर्गर और ये सब चीज़ें खा रहे हैं जिसमें हरा कलर नहीं है, मतलब कि हरी सब्जी अगर हरे रंग की नहीं है तो वो हरी सब्जी भी नहीं है। अगर हरे रंग की चीज़ आप नहीं खा रहे हैं तो आपको एक उम्र के बाद में कब्ज़ होना ही होना है। तो एक तो ये होता है।
दूसरा ये होता है वो लोग जो पानी कम पीते हैं, मतलब कि उनका जो बड़ी आंत है वो पानी तमाम सोखता है, लेकिन अगर आप 6 से 8 गिलास पानी रोज़ नहीं पीते हैं, ख़ास तौर पर आप जहाँ पर रहते हैं भारत में जाड़ों का जो टाइम होता है वो कम होता है, गर्मियों का टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत सारा पसीना निकल जाता है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं उनको कब्ज़ की भी समस्या आती है, आम तौर पर 40 की उम्र के बाद, क्योंकि 40 से पहले जो शरीर होता है वो बहुत एडजस्ट करता चलता है। 40 पूरा होते होते फिर वो थकना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 6 से 8 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको कब्ज़ हो सकती है। तीसरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कब्ज़ में, बहुत बार लोग अपनी लैट्रिन जाने की इच्छा को पोस्टपोन कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं कि लगी तो अभी है लेकिन बैठे हैं किसी वजह से, टीवी देख रहे हैं या कोई बात है उसकी वजह से उन्होंने उसको टाल दिया और उसको कहा कि भाई मैं आधे घंटे के बाद जाऊंगा, और इस तरह से कई बार करते हैं। जितनी देर तक आप लैट्रिन को टालते चलेंगे वो लैट्रिन आपकी बड़ी आंत में रुकी रहती है। बड़ी आंत अपना काम करती रहती है, मतलब कि जितना देर आप लगाएंगे आपकी लैट्रिन से पानी की मात्रा उतनी ही कम होनी शुरू हो जाएगी। जितनी पानी की मात्रा कम होगी उतनी ही ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। तब तकलीफ़ भी होगी, दर्द भी होगा। जब एक बार दर्द होगा तब आप उसको और डिले करेंगे। तो ये एक तरीके का साइकिल हो जाता है। अगर एक बार आपने डिले कर दिया तो वो फिर डिले होना होते 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 फिर काफ़ी लंबी डिले पे चलती है। आपकी उम्र अगर 40 के ऊपर है और आपने गैर ज़रूरी डिले किया है तो वो कब्ज़ के रूप में बदल सकता है। तो आम तौर पर अब आता हूँ मैं इलाज पे। मैं अभी हल्की वाली बातें बता रहा हूँ कि अगर आपको जो कब्ज़ है, अभी जो मैं तरीका बताऊँगा इस तरीके से ख़त्म हो जा रही है तब तो वो कुछ भी नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगी। आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करने पे वो हो जाएगी। इससे नहीं जा रही है तब की बातें मैं आपको 2-4 मिनट के बाद में बताऊंगा। इस तरह की या किसी भी तरह की कब्ज़ की शुरुआत में कब्ज़ से निपटने का सबसे आसान तरीका है कि अपने खाने में पानी की मात्रा को तुरंत बढ़ा दीजिए। मतलब कि अगर आपको लग रहा है ज़रा सा कि आपको कब्ज़ है, आप अपने आप को फोर्स करके दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए और 3 दिन तक पीजिए, और तीसरा दिन आते आते आपकी जो कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल कर लीजिए। कच्ची हो तो बहुत अच्छी है, और अगर पका के खानी है तो पका के भी खा लें। पालक में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। पालक को बिल्कुल पानी में डाल के आप ज़रा सा उसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट उबालिए, आधा उबाल लीजिए, और उसी को बढ़िया नमक डाल के एक कटोरी में केक की तरह खा जाइए। उसमें जितना बढ़िया आपको फाइबर मिलेगा किसी और सब्ज़ी में शायद ही मिलेगा। तो हरी सब्जियों को काम पे लगा लीजिए और पानी बढ़ा लीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो कब्ज़ है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर कब्ज़ नहीं ख़त्म हो रहा है तब ये एक अलार्म है, ये एक घंटी है। खतरे की घंटी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सिग्नल है, ये एक अलार्म है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर। वरना आपको हरी सब्जी और पानी देते ही आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। कब्ज़ में एक बात का और ख़्याल रखें कि कब्ज़ के समय या लैट्रिन के समय अगर आपकी लैट्रिन में किसी भी तरह का सूखा या गीला खून आ रहा है, बिना किसी देर किए हुए सीधे अपने डॉक्टर से बातचीत करिए। कहीं पर शरीर के अंदर से निकलने वाला कोई भी तरह का खून अगर रेगुलर निकल रहा है तो कैंसर के शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, हो सकता है। अगर खून निकल रहा है और रेगुलर निकल रहा है, हर लैट्रिन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सूखा सूखा खून आ रहा है, या लैट्रिन लाल आ रही है, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। आपकी लैट्रिन में किसी भी तरह का पस आ रहा है, डॉक्टर से संपर्क करिए। ये पानी और सब्जियों से नहीं जाएगा। लैट्रिन के समय आपको लगता है, महसूस होता है कि कोई मांस का टुकड़ा या कुछ टुकड़ा या कोई चीज़ बाहर आती है और अंदर चली जाती है, या बाहर आती है बाहर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है, या आपको कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है साफ़ सफाई करते समय, डॉक्टर से संपर्क करिए। क्योंकि इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल मत छुपाइएगा, ये बाद में एक बड़ी रोग की शुरुआत हो सकती है। इनके बारे में डिटेल में आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन लैट्रिन के समय अगर शरीर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है और वापस चली जा रही है, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है।
इनको हमने परेशान किया था और ये परेशान करने के लिए आ गए। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। Nee. Maar dan moest je ook aan mijn kamer weggaan en dan... एक वक्त है। Ja. इसके अलावा अगर बहुत जल्दी कुछ दिनों में आपका जो लेटरिन का पैटर्न है ये बदल गया है अचानक, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण, कब्ज और पेचिस, मतलब कि डायरिया और कब्ज दोनों अल्टरनेट चल रहा है कि कुछ दिन के लिए कब्ज हो जाता है कि ये लेटरिन हो नहीं रही है, उसके बाद अचानक फिर आपकी पेचिस शुरू हो जाती है। तो इस सिचुएशन में भी आपको कोई जुगाड़ नहीं करना है, कुछ भी कोई नुस्खा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये शुरुआत है किसी बड़ी समस्या की। तो उस पर भी आप अपने हिसाब से कोई नुस्खा कुछ मत इस्तेमाल करिए, सीधे अस्पताल जाइए, डॉक्टर से बात करिए, सरकारी अस्पताल जाइए, प्राइवेट जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपने कब्ज को सीरियस लीजिए। अगर आपका कब्ज, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर आपका कब्ज हरी सब्जियों को बढ़ाने, मतलब कि डबल कर देने, और दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पीने से 3 दिन के अंदर नहीं ख़त्म होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कब्ज आपका साधारण कब्ज नहीं है, शरीर के अंदर किसी और ऑर्गन की वजह से, किसी और मशीन की वजह से आपके कब्ज की शुरुआत हुई है, और ये सिग्नल है किसी बड़ी समस्या का। कब्ज एक सिग्नल होता है खाली कि मुझे पकड़ो, देखिए मुझे ऐसा हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर के पास जाओ, शरीर को सुनना सीखो। अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे जो बालों का ट्रीटमेंट है, जिसके लिए मैंने अपने बालों को शेव भी करवाया था, उस पे बात करेंगे, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और उसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फेसबुक पे इस समय जो एक कैंपेन चल रही है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। देखिए, भारत इस समय अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें 8-9 महीने पहले बहुत मुश्किल थी, आज अचानक बहुत आसान हो गई हैं। ये बेचे फिर सख्त नुस्खा। Nee. जो भी अपनी ज़िंदगी में व्यापार में उतरना चाहते हैं, बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, ये इस समय सबसे टॉप टाइम चल रहा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मूव कर रही हैं, और भारत का प्रोडक्ट अब बिना एक्स्ट्रा जांच और बिना एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती के, नौटंकी के, सीधे इंटरनेशनल मार्केट पे उतरता है। मतलब कि आप अगर किसान हैं, अपने अनाज को सीधे अमेज़ॉन पे भिजवा सकते हैं। ये सुविधा 8 से 9 महीने पहले नहीं थी, अब हो गई है। पहले चीन के पास सुविधा थी, चीन से छीन के अब इधर आ गई है। जितने भी लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लोग रोटियां बना बना के भेज रहे हैं अमेज़ॉन पर। कपड़ों का व्यापार कितना, हर मोहल्ले में देखिए आपने बुटीक देखे होंगे, वहाँ से कपड़े लीजिए और भेजिए, बेचिए। सिर्फ बेचने से ही आपकी गरीबी आपसे दूर भागेगी। गरीबी से लड़ना पड़ेगा, और जो लड़ता है उससे भागती है वो। और ये वो टाइम है, अगर अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई, करेंगे क्या? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ सीखें या किसी और के यहाँ सीखें या किसी स्कूल में सीखें, लेकिन सीखें, क्योंकि ये जो टाइम है, अगर ये आने वाले 3-4 साल आपने मिस कर दिया और अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए, तो फिर कुछ नहीं होगा। चीन का ये दौर भी 15-16 साल पहले चीन के साथ बिल्कुल यही दौर चल रहा था। उस समय जिन जिन लोगों ने अपने आप को एक कारोबारी के तौर पर स्थापित कर लिया, आज भी है। उस समय जिन जिन ने अपने आप को मिस कर दिया, आज भी वर्कर ही है। तो आपको अगर लगता है कि आगे बढ़ना है, यही वो टाइम है। ये टाइम दोबारा लौट के फिर कभी नहीं आएगा। इसके बारे में सोचिएगा।